नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन की शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। जहां एक और पूरे देश में पुलिस स्मृति दिवस बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जा रहा है, वहीं इसी क्रम में कोरबा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में परिसर में भी पुलिस समिति दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, पुलिसकर्मियों आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर जो हमारे देश की जान माल की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं, उन ऐसे महान सपूत को हम सब लोगों ने मिलकर उनके स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। निश्चित तौर पर ऐसे वीर जवानों के ऊपर हम सबको गर्व होना चाहिए, जिन्होंने हम सब की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर देश भर में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को यहाँ पर श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और निश्चित ही उनके बलिदान से ही आज हम सभी सुरक्षित रहते हैं। देश की आंतरिक शांति व्यवस्था को बनाए रखने में तथा नागरिक एक सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकें, इसके लिए सभी पुलिसकर्मियों का योगदान सराहनीय है। और आज के दिवस के दिन जो अपने कर्तव्य पथ पर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, हम सभी उनको अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पिछले एक वर्ष में जो भी हमारे पुलिस विभिन्न राज्य की पुलिस फोर्स के जवान हैं, हमारे जो केंद्रीय सुरक्षा बल के अंदर कार्यरत न केवल जवान परंतु अधिकारियों ने, अन्य ऑक्सिलरी फोर्सेस ने जो अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश की सुरक्षा के लिए, देश के अंदर अमन चैन कायम करने के लिए, उन सबको आज हमने एक बेहद भावभीनी श्रद्धांजलि यहाँ पे अर्पित करी है। और जो हमारे कोरबा के निवासी 12 हमारे शहीद जवान हैं, उनके परिवारों से भी मिलकर उनकी समस्याओं को भी हमने जाना है। और मेरे यही जनता को भी संदेश है कि पुलिस आपकी रक्षा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, चाहे वो कोई भी यूनिफॉर्म फोर्स हो, वो सभी आपकी रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। तो उनका सहयोग करें, उनका जो भी आज यूनिफॉर्म में है, यदि वो वैध बात हो रहा है तो कानून का पालन करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। शहीद और शहीद परिवार हो भी यहाँ पर। उधर बीजापुर में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर रक्षित केंद्र नया लाइन गंगालूर रोड में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव, शहीद पुलिस जवानों के परिजन, स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुलिस बल के अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और शहीद स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पण कर की गई। साथ ही आपको बता दें कि इसके बाद पुलिस जवानों ने श्रद्धांजलि परेड प्रस्तुत की, जिसमें शहीदों को नामों का वाचन किया गया और उनके परिवारों को सम्मानित किया गया। बता दें कि मुख्य अतिथि जितेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि पुलिस बल के जवानों की शहादत समाज की सुरक्षा और देश की एकता का आधार है। साथ ही प्रत्येक नागरिक को उनके योगदान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आज 21 अक्टूबर है, जो पुलिस कमेमोरेशन डे शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन ही सन 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवान लद्दाख हॉट स्प्रिंग में शहीद हुए थे। इसके याद में हर साल सभी हम शहीद जवानों की स्मृति में दिवस को मनाते हैं। इस साल पूरे देश में 191 पुलिस के जवान और पैरामिलिट्री के जवान
शहीद हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के 16 जवान और सीआरपीएफ के 9 जवान शामिल हैं। राजनांदगांव के नया बस स्टैंड पर दीपावली के पावन अवसर पर भूतपूर्व सैनिकों कल्याण संगठन द्वारा एक विशेष दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर और ग्रामीण अंचल में आए भूतपूर्व सैनिकों ने एक दूसरे से मिलकर पुराने दिनों को याद किया और देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ किया। कार्यक्रम की खास बात रही कि अग्निवीर भर्ती में सफल हुए युवाओं का विशेष सम्मान। इन युवाओं ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा संचालित निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण प्राप्त कर सफलता पाई। प्रशिक्षण प्राप्त कर रही युवतियों और युवकों ने मंच से अपनी बातें साझा की और कहा कि यहां जो ट्रेनिंग मिल रही है वो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी हमें मजबूती देती है। सर मैं 2020 में रिटायरमेंट होकर आया था और 20 में आने के बाद मैं घर पे ही था। तो हमारे पहले एक गांव में करमतरा गांव है, वहां पर एक भैया हैं, उनका आज भी आभार व्यक्त करता हूं मैं। उन्होंने बोले कि अपना करमतरा में आया हो तो आप फ्री बैठे हो भैया, तो अपना बच्चों को प्रशिक्षण दो, एकेडमी के बारे में बताओ क्या है, कैसे भर्ती होते हैं। तो उनका बहुत बड़ा मेरा जीवन में योगदान रहा। अपना करमतरा गांव में एक पुलिस में है भी योगेश भैया है, तो उन्हीं के माध्यम से वहां पर पहले करमतरा में चालू किया था। करमतरा मेरे पास 120 बच्चे थे। करमतरा के बाद मैं फिर अपना तुमड़ी बोर्ड में चालू किया, चलो एकेडमी को पढ़ाते हैं। उसके बाद अपना तुमड़ी बोर्ड और अपना मोहारा ग्राउंड में 3 जगह प्रशिक्षण चल रहा था। अभी खासकर 2 ही जगह चल रहा है, तुमड़ी बोर्ड में और अपना मोहारा में। मैं सीकर डिफेंस एकेडमी में 1 साल ट्रेनिंग किया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में। मैं अभी अंडमान में पोस्टिंग हूँ। जहाज में जो इंडियन नेवी के जहाज हैं, शिप हैं, उनमें जो सर्चिंग करते हैं अंडमान एंड निकोबार कमांड में, वहाँ भी पोस्टिंग हूँ। ट्रेनिंग लिए तो ट्रेनिंग से क्या बदलाव महसूस हुआ? ट्रेनिंग से बहुत बदलाव होता है, क्योंकि हम अभी सिविल लाइफ जीते रहते हैं, जो अभी बाहर में रहते हैं, तो वहाँ फौज में जाके जो डिसिप्लिन है वो बहुत काम आता है बाहर में। और जो वहाँ बताते हैं जो कैसे सीनियर से बात करना है और क्या करना है, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा तुषार कुमार। ट्रेनिंग स्टार्ट हुए, अभी न्यू बैच स्टार्ट हुए 1 महीने होने वाला है। वहाँ हम लोग को भूतपूर्व सैनिक सर लोग हैं, वो निःशुल्क ट्रेनिंग देते हैं हम लोग को। मैं ग्रामीण अंचल से आती हूँ। ऐसी लड़कियां जो इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जिनको वर्दी की चाह है, वो अधिक से अधिक संख्या में यहाँ जुड़े। सर ये हमारा शिखर डिफेंस एकेडमी लगभग 5 साल से चला रहा है और सर लोगों के मार्गदर्शन से बहुत अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है वहाँ, और बच्चों के भविष्य के लिए मोटिवेट अच्छे से करते हैं सर। और जो भी हो सकता है अपने से कर रहे हैं सर। बाकी सब आप भूतपूर्व सैनिक हैं, जो सब ऑफिसर देवेंद्र सर, उनसे बस यही चाहते हैं कि सब आगे बढ़े और हम लग जाएं, उनके लिए बहुत काफी है सर। मेरा नाम मीना कुमार है सर। मैं पिछले 2 वर्ष से सर ट्रेनिंग वहीं कर रहा हूँ। आशा है कि मेरा भी हो जाए। मैं इसी तरीके से 8वीं तक हमारे उम्र के हिसाब से हमारे शरीर में मैं भी करते थे हम। उधर कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग लोगों में काफी लोकप्रिय हैं और उसकी वजह है लोगों से उनका मिलनसार व्यवहार। इतना ही नहीं, वे लोगों की परेशानियों को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाने से भी पीछे नहीं हटते। क्या है वजह, रिपोर्ट देखिए। कांकेर लोकसभा से सांसद भोजराज नाग अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सांसद भोजराज नाग से हमारे जिला ब्यूरो अनिल कुमार नेताम ने खास बातचीत की है। इस दौरान सांसद ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की बात कही। साथ ही माइंस प्रभावित गांव में भी जाकर लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात भी कहते हैं।
अपने तेज तर्रार अंदाज से जाने जाने वाले सांसद कांकेर लोकसभा से भोजराज नाग जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि वे लगातार क्षेत्र में अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं और आमजन से मिलते हैं। आमजन से इनकी क्या चर्चाएं होती है और किन किन समस्याओं को सांसद जी के पास रखते हैं, इन सब सभी पहलू पर बात करेंगे। सांसद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और सबसे पहले सवाल ये रहेगा सर कि आप लगातार अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा करते रहते हैं, आमजन अंदरूनी क्षेत्र की बात करें वहां तक भी पहुंचते हैं, आम लोगों से मिलते हैं, क्या कुछ समस्याएं आपके पास रखते हैं? सबसे पहले तो आज दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारे कांकेर लोकसभा वासियों को और भारत देशवासियों को मैं दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई। आपने लगातार अपने क्षेत्र में दौरा करते हैं सांसद महोदय और लगातार आमजन से भी मिलते हैं, काफी समस्याएं होती हैं क्षेत्र की, आप तक भी बात रखते होंगे, किस तरह से बातें जो है आपके सामने ला रहे हैं? देखिए, हमारा जो बस्तर क्षेत्र है, कांकेर क्षेत्र है, ये क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है। यहाँ विकास की काफी संभावनाएं हैं। पिछले कई दशक से यहाँ नक्सलवाद का दंश झेल रहा क्षेत्र है। इसके कारण हमारे क्षेत्र में जो विकास होना था वो विकास नहीं हो पाई है। आज भी मूलभूत सुविधाएं को लेकर के वहाँ के आम जनता काफी त्रस्त है, परेशान है। इसलिए हम ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं और क्षेत्र की जो जनता है उसकी मूलभूत समस्या है उसको कैसे निराकरण हो इसका प्रयास करते हैं। जी, लगातार आपका संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है क्योंकि बालोद जिला भी आपके क्षेत्र में आता है, साथ ही पूरे कांकेर आपके क्षेत्र में आता है। माइनिंग कांकेर जिले में अधिकतर है, खास करके भानुप्रतापपुर ब्लॉक की बात हो तो यहाँ पर अमूमन देखा जाता है प्रबंधक के साथ आपसी सामंजस्य ग्रामीण बीच में नहीं बैठ पाता है, अपनी चाहे बात रोजगार की हो या क्षेत्रीय समस्याएं सड़कों की हो, क्योंकि माइनिंग की वजह से काफी रास्ते भी खराब होते हैं। इन तमाम पहलू पे समस्याएं भी आपके पास आती हैं। तो माइंस प्रबंधक रोजगार देने की बात तो करता है लेकिन स्थानीय लोगों को महत्व नहीं दिया जाता है, ऐसा ग्रामीणों को हमेशा शिकायत रहता है। देखिए, हमारा कांकेर लोकसभा चाहे कांकेर जिला कहें या बालोद जिला कहें, ये दोनों माइंस वाला क्षेत्र है। दल्ली राजहरा में भी बीएसपी माइंस 50-60 वर्षों से काम कर रही है और आने वाले 50-60 साल में रावघाट खदान भी अभी जो शुरू हुआ है उसको आगे काम करना है। लेकिन हम माइंस प्रभावित जो गांव है, जो क्षेत्र है, वहां पे जाके देखते हैं तो वास्तव में वहां सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, शिक्षा, स्वास्थ्य, वहां की जो मूलभूत समस्या है उसमें अनेक परेशानी है, दिक्कत है। इसी बात को लेकर के मैं अभी लगातार कुछ दिनों से, चाहे वो निजी माइंस के क्षेत्र हो, चाहे बीएसपी के हो, चाहे अन्य माइंस के क्षेत्र हो, ऐसे प्रभावित गांव में जाकर के जो भारत सरकार की गाइडलाइन है, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने जो गाइडलाइन तैयार किया है कि वहां के जो 70% वहां के रॉयल्टी के राशि का, सीएसआर के राशि का उस क्षेत्र में, उस गांव में विकास होना है और ये सब हो नहीं रहा है। इस बात को लेकर के मैं यहाँ के जिला प्रशासन को, माइंस प्रबंधक को अवगत कराया हूँ। आने वाला समय में मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी मिल करके, पत्र व्यवहार करके इस सारे व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करूंगा। आप लगातार दिल्ली भी दौरा होता है क्योंकि आप ज्यादा फोकस देखते हैं किस क्षेत्र पे आपका ज्यादा फोकस रहता है कि आप अपने जो समस्याएं हैं क्षेत्र की उनको आगे आप दिल्ली, जैसे दिल्ली में पहुंचा है, दिल्ली संसदीय क्षेत्र में जैसे आपका संसदीय क्षेत्र कांकेर है, दिल्ली तक आप बात ले जाते हैं, किन क्षेत्रों पे ज्यादा फोकस रहता है? निश्चित रूप से हमारी सरकार की जो अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजना का लाभ मिले, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय योजना को सोच करके उन्होंने लागू किया था और आज हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे हमारे राज्य सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी नरेंद्र मोदी जी के गारंटी को पूरा कर रहे हैं और इसी का ये देन है कि आज छत्तीसगढ़ में कहें, चाहे भारत देश में कहें, आज जो आम जनता को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजना का लाभ मिल रहा है और क्षेत्र में विकास हो रहा है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हो रहा है। तो धन्यवाद सर आपका। तो ये थे सांसद भोजराज नाग जी, जो अपने तेज तर्रार अंदाज से भी जाने जाते हैं क्योंकि क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं उनके निराकरण नहीं होता। जब शिकायत सांसद जी के पास आता है तो वो अधिकारियों को भी फटकार लगाते हैं क्योंकि जो सरकार है वो भाजपा की सरकार है और जो अंतिम व्यक्ति जो बसे होते हैं, क्योंकि जो संरक्षण की योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, इनका पूरा ख्याल रखते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा भी करते दिखते हैं सांसद महोदय। कैमरामैन शिवम के साथ अनिल नेताम, हर खबर छत्तीसगढ़।
सांसद भोजराज नाग अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार दौरा करते हैं। वे लोगों की समस्याओं पर अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाते हैं और उनकी यही कार्यशैली उन्हें दूसरों से अलग बनाती है, जिससे वो जनता में काफी लोकप्रिय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का खबर दुर्ग से है, जहां पर दिवाली के पर्व पर वार्ड क्रमांक 11 शंकर नगर पार्षद आशीष चंद्राकर ने अपने वार्ड के समस्त सफाई कर्मचारी और मितानिनियों को बुलाकर सम्मान स्वरूप उन्हें दिवाली का उपहार दिया। इस शुभ अवसर पर उन्होंने अपने वार्ड और वार्डवासियों के साथ में उनको भी शुभकामनाएं दी और कहा कि इन सफाई कर्मचारियों के द्वारा साल भर हमारे वार्ड की सफाई की जाती है और इनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिकता है। और इसी विचारधारा के साथ हमने सभी वार्ड के सफाई कर्मचारियों को बुलाया और उन्हें सम्मानित किया है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। सबको जय श्री राम। धनतेरस की बहुत बहुत बधाई सबको, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपको पता है कि आज मैं वार्ड का पार्षद भी हूं, आशीष इंफोटेक भी मेरा है। आज हम लोगों ने जो सफाई मित्र है, जिनको मैं सफाई मित्र बोलता हूं, जो वार्ड पूरा संभालते हैं, हम तो अभी आए हैं अपने देख रेख करते, लेकिन असली जो काम करने वाले जो लोग हैं वो हमारे सफाई मित्र हैं। तो आज नितान सफाई मित्रों को आज हम लोग उनके लिए एक छोटा सा उपहार स्वरूप एक भेंट टू भेंट हमारे आशीष इंफोटेक में हमने रखा था, उनको भेंट हमने दिया, उपहार दिया, क्योंकि वो भी दिवाली अच्छे से मनाए, बच्चों के साथ मनाए, क्योंकि साफ सफाई और ये की देखरेख उनके हाथ में ही है पूरा। और मैं चाहता हूं कि वार्ड 11 एक आदर्श वार्ड बने, स्मार्ट वार्ड बने। और बहुत बहुत सबको बधाई दिवाली की। उधर छत्तीसगढ़ में आत्मानंद स्कूलों को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साय सरकार के कार्यकाल में अब तक एक भी नया स्कूल नहीं खोला गया, जबकि 10,463 स्कूलों को युक्ति युक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया गया। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अभी सरकार बने लगभग 2 साल पूरे होने जा रहा है। इस सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो अनोखा रिकॉर्ड क्या है कि अभी 2 साल लगभग पूरा होने जा रहा है, सरकार ने अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लीजिए,
अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। हां, जरूर कि छत्तीसगढ़ की जनता को शराब के नशे में ढकेलने के लिए 67 नई शराब दुकान इन्होंने खोल दिया है। एक भी नए स्कूल नहीं खोलना और उसके एवज में 10,463 स्कूलों को बंद कर देना और 1 नवंबर से अब उन स्कूलों का डायस कोड भी समाप्त हो जाएगा। अगर डायस कोड समाप्त हो जाएगा तो उस स्कूल को पूरी तरह से बंद माना जाएगा और उस स्कूल का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। मतलब सोच लीजिए आप, ये कैसी सरकार है, छत्तीसगढ़ को किस दिशा में ले जाना चाह रही है कि 2 साल में एक भी प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल तक नहीं खोल पाना, 67 नई शराब दुकान खोलना, 10,463 स्कूल को बंद करना और अब डायस कोड को 1 नवंबर से समाप्त कर देना। कुल मिलाकर ये सरकार इस 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में अजब गजब और अनोखा रिकॉर्ड स्कूल नहीं खोल। अभी सरकार बने समिति की अपील पर ये जो है जिस तरीके से पीसीसी चीफ दीपक बेज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो शिक्षा की बदहाली का यहां पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि 10,463 स्कूल बंद किए गए, नया स्कूल नहीं खोला गया है। तो जिस तरीके की शिक्षा की बदहाली यहां पर दिखाई दे रही है उसको लेकर जो है उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाते हुए कहा कि जो बदहाली शिक्षा के क्षेत्र की दिखाई दे रही है उसमें 10,443 स्कूलों को जो है बंद करने का काम किया है युक्ति युक्तकरण के नाम पर, और लेकिन उसमें नया स्कूल नहीं खोला गया है। एक भी नए स्कूल नहीं खुला है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उन्होंने शिक्षा की बदहाली को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया है और आरोप लगाया कि एक भी इस नया स्कूल जो है नहीं खोला गया है। साथ ही युक्ति युक्तकरण के नाम पर 10,443 स्कूलों को बंद कर दिया गया। ये किस तरीके की शिक्षा नीति है, उन्होंने साफ तौर पर कई यहां सवाल खड़े किए, आरोप लगाए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।